की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां से परिभाषा चलिए समझते हैं। कह रहा कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण चर x में, यहां देख रहे ना x क्या है, इसमें चर है, द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ गए? तो इस रूप का कोई भी समीकरण होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कोई भी समीकरण होगा, है ना, जहां ए और बी और सी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए का मान यहाँ पे 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो ये द्विघात कहां से नजर आएगा, द्विघात का मतलब इस पे इसके चर के महत्तम घात कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, है ना। तो इसका घात यहाँ 2 है ना, महत्तम, यहाँ देखिए घात में 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका महत्तम घात 2 हुआ, है ना, इसका घात 2 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको वर्ग समीकरण भी कहा जाता है, वर्ग समीकरण भी इसे कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं ए बी तथा सी, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ए बी सी, ये क्या है, तो ये क्रमशः एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक तथा अचर है, यानी कि a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और ये जो c क्या है आपका अचर है। समझ गए? यहां से क्लियर हो गया। तो आपको द्विघात समीकरण की परिभाषा पता चल गई कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अच्छा, उदाहरण में बात करें, एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, तो आप कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्या एक द्विघात समीकरण है? हाँ, ये भी एक द्विघात समीकरण है, देख रहे हैं ना, इसी रूप में है। अच्छा, अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है, हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। तीसरा एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये तीनों कैसे है, द्विघात समीकरण के रूप हैं। समझ गए? यानी कि घात वहां पे 2 दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ये जो एक्चुअल में हम लोग ये समीकरण जो लिख रहे हैं, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह जो समीकरण लिख रहे हैं एक्चुअल में ये इसका मानक रूप है। ठीक है, ये क्या है आपका मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं पहले एक्सरसाइज में। पहले एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बस आपको पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, यही पता करना है, और कुछ ज्यादा खास नहीं है पहले एक्सरसाइज में। तो चलते हैं 4.1 में। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए 4.1 का, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3।
यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला आपको लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो यहाँ लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यही यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, ये ना लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से इस पर रख दीजिएगा। एक्स के जगह है ना, यहाँ जो a की जगह है वो x आ जा रहा है और जहां b है वहां पे क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है, समझ गए? बराबर में इसको इंटू करिए, 2x माइनस 6, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और 1 का स्क्वायर होता है 1 बराबर में 2x माइनस 6, 2x 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो गया। एक तरफ कर लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण दिख रहा है? तो हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ हम लोग इस चर x के घात में क्या देख रहे हैं? 2 देख रहे हैं कि नहीं? इसके पावर में इसका घातांक क्या है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। महत्तम घात इसमें आपका 2 ही ना दिख रहा है। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में दिया है माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एक्स, यही ना है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ देखिए इंटू करिए, माइनस का 6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये आ जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 2x बराबर में 0। ठीक है, ये दोनों इधर आ गया। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस का, तो माइनस का 4x और प्लस में 6 बराबर में 0। क्या यह भी द्विघात है? तो हाँ, यह भी द्विघात के ही रूप में है, यह भी द्विघात समीकरण है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का 3 नंबर है ना, 3 नंबर देखिए, एक का 3 नंबर यहाँ दिया है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 3। देखिए तो दोनों तरफ खाली इंटू कर देना, आपका बन जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 2 और बराबर उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x माइनस में 3। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या यहाँ आ जाएगा? माइनस का x माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 2x और माइनस में 3, यही ना होगा। इन दोनों को इधर लाते हैं, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2x और प्लस का 3, साइन बदल जाएगा ना इन दोनों का, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, यानी कि हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1। क्या ये द्विघात दिख रहा है? नहीं, ये द्विघात आपका नहीं है। देख रहे हैं ना, इस पे 2 घात नहीं हो रहा है। चलिए इसमें का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी इसी तरह का है। चलिए x माइनस 3 इंटू में है 2x प्लस 1 बराबर में है x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए इंटू करते हैं इसमें इससे, तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x, फिर इसमें से करते हैं माइनस का 6x और माइनस का 3, हो जाएगा ना। अच्छा, बराबर में हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। एक तरफ करते हैं यहाँ पे, तो इसको पहले घटा भी लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ माइनस का 3। अच्छा, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर में 0, यही ना होगा। इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर में 0। ये द्विघात दिख रहा है? तो हाँ, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। इसमें का 5 नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। 5 नंबर में भी देखिए क्या दिया है, 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, है ना, बराबर में x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1, यही ना दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इससे गुना करिएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 6x, ठीक है, फिर माइनस का x प्लस का 3 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5, यही ना आएगा आपका। चलिए यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा, है ना, और प्लस का 3 बराबर में एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4x और माइनस का 5। एक तरफ करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। साइन बदल जाएगा सबका। यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स स्क्वायर 7 4 माइनस का 11x और 5 3 8 बराबर में 0। तो ये द्विघात दिख रहा है? तो हाँ, ये भी आपका द्विघात का ही
रूप है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं, इसमें का 6 नंबर। तो 6 नंबर देखिए, इधर जो है ना आपको फॉर्मूला लगाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यही ना होता है, यहाँ लगाएंगे। चलिए तो इसको पहले क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में बी का स्क्वायर। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर काट सकते हैं कि नहीं आसानी से। यहाँ बच जाएगा आपका 3x प्लस 1 बराबर में इधर माइनस का 4x और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ करेंगे तो यहाँ होगा 3x प्लस 1 प्लस का 4x और माइनस का 4, समझ गए ना? ये माइनस वाला के प्लस में, प्लस वाला के माइनस में, तो हो जाएगा 7x माइनस 3 बराबर 0। कैसा दिख रहा है? ये द्विघात नहीं ना है आपका। चलिए तो ये द्विघात नहीं है ना? घात कहाँ दो है इसमें, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 8 देखते हैं। इसमें का लास्ट है, फर्स्ट का 2 ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है और इसमें लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला पहले आपको लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों में हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो चलिए ये पहले 7 नंबर देख लिया जाए। 7 में है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो यहाँ लगेगा a क्यूब यानी हो जाएगा x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b की जगह पे क्या होगा 2 प्लस 3a यानी a की जगह x और b की जगह क्या होगा 2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा दिया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा बराबर में इधर क्या होगा? इधर गुना कर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है? इसमें गुना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ बचा आपका x क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 यानी कि 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x। अच्छा इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर में 0, इतना ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ x क्यूब है यहाँ पे और यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो घटेगा ना, तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला ये अकेले है, प्लस में 6x स्क्वायर, अब 12 और 2 ये 14x हो जाएगा और प्लस में बच गया आपका 8 बराबर में 0। तो ये तो त्रिघात दिख रहा है, द्विघात नहीं ना है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? चलते हैं इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में दिया है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब, ये ना है आपका। चलिए तो इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यही ना है आपका। चलिए अब बराबर के इधर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला ना, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और b की जगह पे क्या होगा 2 प्लस 3 a की जगह पे x और b स्क्वायर की जगह यानी 2 का स्क्वायर। समझ गए? ये फॉर्मूले पे सेट हो गया। तो देखिए यहाँ भी x क्यूब है यहाँ भी x क्यूब है, कट जाएगा ना, बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है। अब बराबर में देखिए माइनस है यहाँ पे और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। चलिए यहाँ 3 दूना माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया प्लस का 12x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इसको एक तरफ लाते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का x प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर में 0। समझ गए ना? माइनस वाले ये दोनों आके प्लस में, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में। देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर
अच्छा देखिए यहाँ x वाला है और यहाँ भी है, तो माइनस का 13x और 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 बराबर में 0। तो ये कैसा है, द्विघात आपको दिख रहा है ना, तो हाँ ये आपका द्विघात समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। देखिए 2 में करना क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए, मतलब इसका द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। अच्छा द्विघात समीकरण में देख रहे थे चर एक ही रह रहा था, कोई भी चर लेंगे एक ही चर लेंगे, आपको दो चर नहीं मान सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई है ना मीटर में है, यहाँ कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें समीकरण तैयार करना है, द्विघात समीकरण तैयार करना है ना इसमें। तो सबसे पहले यहाँ मानना होगा कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर में मान लेंगे x मीटर, ठीक है। फिर आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना 2x और प्लस 1 मीटर है। चलिए तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल, याद है आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुने में चौड़ाई, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, यही ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब यहाँ प्रश्न से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से लंबाई दिया आपके पास 2x प्लस 1 और फिर गुना में आप दे देंगे x, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, ये लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में क्षेत्रफल यानी कि 528। यहाँ गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x, ये ना आएगा, इसको इधर लेके चलिए 528 बराबर में 0, यही आपका समीकरण आ गया। आपको समीकरण लाके छोड़ देना है, अब बनाना नहीं है इसको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण चाहिए। तो आपको करना क्या होगा कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अच्छा फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है 2 क्रमागत मतलब समझते हैं लगातार धनात्मक पूर्णांक। मान लीजिए एक पूर्णांक 5 है तो उसका अगला क्या होगा 6, उसी तरह पहला जो है x है तो उसका अगला क्या होगा x प्लस 1, यानी एक बढ़ जाना है, समझ रहे हैं ना। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पूर्णांक जो है, 2 पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो है यानी x और x प्लस 1 है, इनके गुणनफल जो है ना 306 है, यानी कि x इंटू x प्लस 1 बराबर में 306। इसको गुना करिए, x स्क्वायर प्लस में x और इधर आके ये माइनस का 306 बराबर में 0, ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण ही लाना था, सॉल्व नहीं करना इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 2 का 3 नंबर। कह रहा क्वेश्चन में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं कि रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर में क्या होगा x प्लस 26 वर्ष, समझ गए ना। याद रखना चाहिए ये द्विघात समीकरण है, इसमें एक ही चर लेके बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा।
अब देखिए कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान आयु x है तो इसमें जब 3 साल बढ़ जाएगा तो दोनों का उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा अब x प्लस 3 साल का रोहन हो जाएगा 3 साल बाद, और रोहन की माँ जो होगी 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल जो होगा 360 है। समझ में आया यहाँ से क्या क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी से 3 साल बाद, तो यानी दोनों 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगा ना दोनों का, तो दोनों में 3-3 साल जोड़ दिए और दोनों का गुणनफल बराबर में 360, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस 29 है ना, 26 और 3 29 हो जाएगा और बराबर में 360। अब इसमें गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करने से आपका आ जाएगा, यहाँ गुना करिएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x और फिर 3 में 29 से करेंगे तो आ जाएगा 87। अच्छा इसको भी इधर लेके चलिए, माइनस का 360 बराबर में 0। चलिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो 32x हो जाएगा। अच्छा और ये घटेगा तो यहाँ घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 273 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। जाहिर सी बात है जब चाल कम कर दिया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें द्विघात समीकरण चाहिए। तो आपको लिखना होगा कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बता दें कि फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी और बटा में क्या होता है चाल, ये ना होता है। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न से, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना होता है। एक चीज हमको बताइए कि अगर आप चाल घटा दे रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दूरी हमें कितना जाना है 480 किलोमीटर, और चाल जो है x पहले था, है ना, x पहले था, अब क्या कर रहे हैं हम लोग x माइनस 8 कर दे रहे हैं, तो ये ज्यादा समय लेगा किसके अपेक्षा, तो 480 और बटा में x। देखिए ये दोनों समय ही निकला, ये देखिए ये भी दूरी बटा चाल है और ये भी दूरी बटा चाल है, समझ रहे ना। तो ये चाल कम है और ये चाल अधिक है, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा इसमें कम समय लगेगा, तो ये कितना ज्यादा समय हो रहा है, तो 3 घंटा ये अधिक हो रहा है। समझ गए ना यहाँ से ये कैसे समीकरण है, दूरी बटा चाल की है। तो देखिए दूरी है 480 और चाल 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम कर दिया जाएगा, तो x साथ अब क्या आ गया x माइनस 8, तो ये ज्यादा समय लेगा ना किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। तो ये भी आपका समय है और ये भी आपका समय है, देख रहे हैं ना, दूरी बटा चाल यानी कि समय, तो ये अधिक समय है और ये कम समय है, और दोनों का अंतर कितना है 3 घंटे का अंतर है। समझ रहे ना यहाँ से बात को। चलिए अब यहाँ एलसीएम लेके आपको द्विघात समीकरण निकालना होगा, तो एलसीएम लीजिए यहाँ पे, यहाँ होगा एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा एलसीएम, और बराबर में आपका 3, इसमें से भाग करिएगा x जाके ऊपर गुना करेगा ना तो हो जाएगा 480x माइनस, इसमें से भाग करेंगे x कट जाएगा, x माइनस 8 ऊपर जाके गुना करेगा तो 480 में गुना होगा x माइनस 8 से। समझ गए। चलिए इसको गुना करके सॉल्व करते हैं, तो ऊपर गुना करिए यहाँ पे 480x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 480 है ना, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 8 में गुना करेंगे 480 से, तो 0 8 64 6 है ना, और 800 का 32 6 38 यही रहेगा, और बटा में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यहाँ भी गुना हो गया, अब बराबर में है आपका 3। क्लियर है इतना। सॉरी देखिए यहाँ पे x छूट गया, इसमें गुना करेंगे तो x छूटा है ना। चलिए समझ गए, इसमें इसे गुना कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3840 यहाँ आ गया। चलिए इसको इससे काट सकते हैं ना, तो ऊपर बच गया 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 डाल सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 में गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x से, और ये 1 में गुना होगा तो ये आ जाएगा
40। 3 को उधर भाग में भेज दे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3840 और बट्टा में 3। 3 से काटते इसको एक बार में, 3 दूना 6, 3 8 24, 1280 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया, समीकरण नहीं निकालना था। तो ये आपका 4.1 एक्सरसाइज हर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ गए।